जब क्षेत्रीयता का जहर होता है तो एक ऐसा जहर आपस में बोते हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस देश का। ये खानदानी गिरोह है या ये वास्तव में लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, ये पहले जनता तय करे कि एक परिवार के नौकर हो तुम आज। कि बीजू जनता दल का क्यों नहीं बैठता, बीजू जनता दल का विधायक क्यों नहीं आके बैठता, बीजू जनता दल का नेता आके क्यों नहीं बैठता। उस आदमी ने 25 साल एक छत्र राज किया है उड़ीसा के ऊपर। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों के चेहरे पे कालिख पोत रही है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, लेकिन उस पर जो है हमारे यहाँ क्योंकि मीडिया शांत है, मगर आप लोग शांत मत होइए, इसका प्रचार करिए। सर नमस्कार। नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज भारत की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी जो है, ऐसे याचिका तो एएमआई की मान्यता रद्द करने को लेकर की थी कि एक देश में, जिस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, उस देश में कोई ऐसी राजनीतिक दल कैसे हो सकती है, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। उस मान्यता पर तो सुप्रीम कोर्ट उस अर्जी पे तो को गंभीरता से तो नहीं लिया कि एएमआई अभी ओवैसी की पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाए, लेकिन इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है, वो पूरी जातिवादी पार्टियों को जो तुष्टीकरण के वोट के साथ जातिवाद का छौंका लगाकर सत्ता हासिल करने चाहते हैं, ये सिर्फ किसी एक बार राज्य में नहीं है, सिर्फ बिहार और यूपी में नहीं है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, कच्छ से कामाख्या तक ये जहर फैल चुका है। इतना आसान है कि तुष्टीकरण का एक थोक बैंक वोट बैंक होगा और उस राज्य में सबसे ज्यादा संख्या बल वाला जाति हो। जैसे बिहार में यादव है, यूपी में यादव है, कुछ राज्यों में जाट है। इसी जन की एक जाति पकड़ ली और तुष्टीकरण का एक थोक वोट बैंक, जो सबसे आसान है। सुप्रीम कोर्ट का एक चोट उन जातिवादी राजनीति पर एक गूंज की तरह है। पहले मनीष जी जरा खबर दिखा दीजिए, वो बहुत जरूरी है, ताकि दर्शकों को बहुतों को मालूम ही नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ फिर एक बार मीडिया ने बड़े सुनियोजित तरीके से इसको ब्लैकआउट किया, एकदम ब्लैकआउट, ताकि आम आदमी तक पहुंचे ना। मैंने किसी न्यूज चैनल पे तो इस पर कहीं आधे घंटे की भी डिबेट होते हुए नहीं सुनी, कहीं नहीं सुनी। अन्यथा बड़ा जरा जरा सी बात पर नाचने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गंभीर बात कही है, जरा इसको ये दर्शक इसको देखें आप। उसके बाद हेडिंग देखिए इसकी कि ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे, कि क्षेत्रवाद भी सांप्रदायिकता जितना खतरनाक, क्षेत्रीय राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सांप्रदायिकता जो गाते रहते हैं, कहीं ये उतना ही खतरनाक है ये क्षेत्रवाद। और इसके अलावा देखिए सारे अखबारों ने अपनी अपनी खबर लगाई है बड़ी प्रमुखता से। पहले ये पढ़ लें कि यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें एआईएमआईएम का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी। ये एक याचिका पहुंची थी और उस पर टिप्पणी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। इसका सार समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राजनीति में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना देश की एकता और अखंडता के लिए सांप्रदायिकता जितना ही खतरनाक बताया है। अदालत ने कहा कि कई राजनीतिक दल चुनावों के दौरान क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर वोट मांगते हैं, जो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। ये टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने उसका रद्दकरण करते हुए सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक दलों की तरफ से वोट पाने के लिए क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिए जाने पर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे भारत की एकता और अखंडता को उतना ही खतरा है जितना समाज में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने से है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। और जरा बगल वाली का दिखा दीजिए, ताकि फिर उसके बाद हम लोग बात करें कि बगल में ये केवल ऐसा नहीं, ये देखिए ये एक साथ कि सारे अखबारों में छपी और टिप्पणियों को वही टिप्पणियां सबकी हेडलाइन है। पहला है नवभारत टाइम्स का कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना सांप्रदायिकता जितना ही खतरनाक, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर भी सख्त टिप्पणी। ये 24 सिटी न्यूज। डेक्कन हेरल्ड, जातिगत आधार पर राजनीतिक दलों का भरोसा देश के लिए खतरनाक, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जातिगत आधार पर राजनीतिक दलों का भरोसा देश के लिए खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। ईटीवी भारत। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करना खतरनाक। क्या ओवैसी की पार्टी को तो मान्यता रद्द होगी, तो याचिका थी।
और जातिगत आधार पर राजनीतिक दलों का भरोसा देश के लिए खतरनाक। ये है, यानी देश के सारे अखबारों ने बड़े प्रमुखता से इसको छापा है, लेकिन हमारे यहाँ न्यूज चैनलों पर ये कोई चर्चा नहीं आई। कहीं किसी ने शायद एक दो मिनट का कोई टिकर इकर चला दिया होगा, कोई पट्टी चल गई होगी। उसके अलावा इस पर बड़ी बड़ी शातिर चुप्पी साध ली गई, इस पर पर्दा डाल दिया गया कि इस पर चर्चा ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सारे क्षेत्रीय दलों को नंगा कर रही है। ये जो क्षेत्रवाद के नाम पर अभी तक जैसा नंग नाच यहाँ पे हो रहा था, उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से मनीष जी मुझे ये अपेक्षा थी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी तीखी और इतनी सटीक टिप्पणियां करेगा। इनके कर्म देखिए, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़े अनजाने में कह दिया या बड़े गुस्से में कह दिया। ये हम लोग भोग रहे हैं पिछले कम से कम 25 साल से यहाँ शुरू हुआ है। 2000 से आप मान लीजिए कि 2000 से 2025 हम लोग आ गए, और कैसा क्षेत्रवाद का नंगा नाच इस देश के अंदर हो रहा है, कोई इसको बताने की जरूरत नहीं है। याद करिए मनीष जी, और खासकर इसका सबसे ज्यादा शिकार जो होते हैं वो यूपी और बिहार के लोग होते हैं, और इसके अलावा क्षेत्रीयता के नाम पर कैसे आपस में लड़ते हैं दल, कि आपको याद होगा पंजाब और हरियाणा की लड़ाई हो गया पानी को लेके। ऐसे लड़ गए जैसे दो देश लड़ रहे हो, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ रहे हो। इस तरह से वो पंजाब का मुख्यमंत्री बदतमीजी उतारू, क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रीय दल है, उसका पंजाब से लेना देना है, हरियाणा में उसका कुछ है ही नहीं। तो वो हरियाणा की जनता को नहीं कुछ समझता, शून्य समझता है। तो उसने कैसी नंगनाच की, उसने तो पानी तक काट दिया था हरियाणा का। जैसे कावेरी जल विवाद चल रहा था तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच, तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद हम लोगों ने देखा है। ऐसे मनीष जी पूरे देश के अंदर और जरा जो उन्होंने कहा क्षेत्रीय राजनीति किस लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उसका कारण भी समझ लीजिए कि आपको मनीष जी ताजुब होगा, दर्शकों को आप लोग निगाह दौड़ाइए, कहीं याद करिए कि एकमात्र वो भी नहीं है कि क्षेत्रीय दलों का जो नेता होता, जो नेतृत्व होता है, वो हमेशा बाप के पास आएगा, फिर बेटे के पास आएगा, फिर पोते के पास आएगा, फिर पोते के लौंडे के पास आएगा। ये खानदानी चला रहा है, इसमें कोई बाहरी आदमी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बाहरी आदमी इसमें नेता नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस बात को कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के बाद उनकी संतान आगे आ जाएगी। किसी को भी रहना है तो नंबर 2 या नंबर 3 4 पर रहना पड़ेगा। पहले उनका परिवार रहेगा जो अपना है, उसके बाद उनके भाई भतीजे रहेंगे, उसके बाद किसी बाहरी आदमी की एंट्री होगी। और ये सारे क्षेत्रीय दलों का यही हसरा है। यूपी में अखिलेश यादव, वहाँ बिहार में तेजस्वी यादव, पहले लालू, लालू के बाद उसकी बीवी, बीवी के बाद अभी लड़का, और जब तक ये बुढ़ा होगा तब तक इसका लड़का जवान हो जाएगा। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार, नाम होगा लोकतंत्र का, और एक परिवार की जमींदारी चलती है क्षेत्रीयता के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पे, जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज इंगित किया है। बहुत गंभीर टिप्पणी है, और इस पर राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए। ये देश के हर व्यक्ति की जबान पे होना चाहिए था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, लेकिन उसको बड़े शातिर तरीके से, क्योंकि अब अखबारों की वैल्यू बड़ी कम कर दी है इन लोगों ने, बड़े शातिर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गायब हो गई खबर। ये खबर गायब हो गई, इस पर डिबेट गायब हो गई। अब आप चिल्लाते रहिए, लेकिन ये क्योंकि सबकी सेटिंग है, सबकी अपना अपना सेट किए हुए हैं। और इसके अलावा जरा याद करिए, मैंने निकाल के रखी है मैंने, कि जब क्षेत्रीयता का जहर होता है तो एक ऐसा जहर आपस में बोलते हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस देश का। तो जरा 3-4 टिप्पणियां मैंने निकाली हैं। एक है कोई के.एन. नेहरू, वहां पे तमिलनाडु में द्रमुक का नेता है, इसने क्या कहा था कि बिहार के लोगों के पास तमिलों से कम दिमाग होता है। ये है क्षेत्रीयता का जहर। अन्यथा ये क्षेत्रीयता ना होती तो इसकी औकात ना होती ये बोलने की। के.एन. नेहरू ने कहा कि बिहार के लोगों के पास तमिलों से कम दिमाग होता है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर भी कहा कि जब वह रेल मंत्री थे तो निचले पदों पर सिर्फ बिहार के लोगों को भर दिया गया। रेलवे में ज्यादातर गार्ड और गेटकीपर आज भी बिहार के ही मिलते हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने अयोग्य लोगों को नौकरी दी और तमिलनाडु में पोस्ट कर दिया गया। ये एक के.एन. नेहरू जो वहाँ का मंत्री है तमिलनाडु का, वो बोल रहा था। डीएमके सांसद दयानिधि मारन, इसने कहा एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो हिंदी भाषी तमिलनाडु आते हैं वे निर्माण कार्य करते हैं और सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। ये दयानिधि मारन कह रहा था, जो केंद्र में मंत्री रह चुका, कोई जाहिर नहीं, गंवार नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसको क्षेत्रीयता की आग अपने यहाँ लगानी है तमिलनाडु में, तो यूपी और बिहार के लोग सड़क और शौचालय साफ करते हैं, बता रहा है बड़ी बेशर्मी से। ये क्षेत्रीयता का वो जहर है जिसकी तरफ उंगली उठाई है देश के सुप्रीम कोर्ट ने।
तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन ने उत्तर भारतीयों पर विवादित बयान देते हुए कहा कि उनके पास बच्चा पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं है। ये जरा देख लीजिए कि एक ही देश के निवासी हैं, लेकिन एक एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश के प्रति कैसी जहर उगल्ला, कैसी टिप्पणियां ये कर रहा है। काम नहीं है। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन पर भी चिंता जताई। ये वाक और ये सब मिनिस्टर लेवल के लोग बात बता रहा हूं मैं। और उसके बाद तेलंगाना का मुख्यमंत्री मनीष जी, वो कितना ज्यादा संक्रमित है जहरीले उससे कि बिहार से संबंध रखने वाले तेलंगाना के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विवादित टिप्पणी की उन्होंने। और कांग्रेस नेता ने रेड्डी ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पर, ये जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके लिए कहा कि उनका तो डीएनए बिहारी हो गया है, उनके पूर्वज बिहार से दक्षिण राज्य में आकर बसे थे, यानी बिहारी डीएनए हो गया तो वो आदमी तेलंगाना में नहीं रह सकता, तेलंगाना में राजनीति नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से देश के अंदर देश, छोटे छोटे देश बना रहे हैं और कल ये लड़ेंगे, ये अपनी फौज लेके लड़ेंगे लोगों से। तो क्षेत्रीयता जो बढ़ रही है, ये आम आदमी को सोचने वाली बात है। हर व्यक्ति को ये जो क्षेत्रीय दल है, पहले इनका चरित्र क्या है, इनका चेहरा क्या है, ये खानदानी गिरोह है या ये वास्तव में लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, ये पहले जनता तय करे कि एक परिवार के नौकर हो तुम आज। जो आज से हजारों साल पहले राजशाही चलती थी, इन क्षेत्रीय दलों ने अपने क्षेत्रीय दल का गठन करके लोगों की भावनाओं को भड़काकर एक एक परिवार राज कर रहा है। यहाँ पे मुलायम का परिवार राज कर रहा है, वहां पे लालू यादव का परिवार राज कर रहा है, वहां पे करुणानिधि का परिवार राज कर रहा है, वहां ममता बनर्जी कर रही है, उसका भतीजा कर रहा है। इनका पूरे देश से कोई लेना देना नहीं कि देश में आग लगे, इससे इनका कोई लेना देना नहीं। देश में क्या विकास हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। और उस चीज की तरफ कैसे आपको इंगित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसका जरा खेल समझिए कि ये कितना जहरीला खेल है कि आज सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी बनी थी, लेकिन उस पर न्यूज चैनलों पर कोई डिबेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जबकि टाइमिंग के हिसाब से देखिए तो जिस तरह से अभी भाषा के नाम पर गुंडई किया राज ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे ने, ये तो बड़ी खबर होनी चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता में हम लोग जानते हैं कि टाइमिंग के हिसाब से यदि कुछ आ जाए, अभी तो क्षेत्रवाद और भाषावाद इतना जहरीला था कि आपने गुजरातियों को, मारवाड़ियों को मारा पीटा जानबूझ करके कि उसकी भाषा नहीं आती है। आज भी ये खबर तो चल रही थी कि नितिन राणे ने कह दिया कि मदरसों में जाकर के क्यों नहीं मराठी सिखाते हो। लेकिन उसको यदि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से जोड़ करके टीवी चैनल चलाते, इसका मतलब अनपढ़ों को ये पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या चलाया, क्या खबर दी। उन्हें हिंदू मुस्लिम वो कर रहे थे, इसको मदरसा और भाषा कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जिस खबर को नहीं जोड़ रहे थे। और एक कारण और मनीष जी, वो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा शायद मिल गया है, लेकिन है वो भी क्षेत्रीय पार्टी। वो दिल्ली और पंजाब की पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी, जिसका मैंने क्रम बताया कि वो पंजाब की सत्ता पा गए तो हरियाणा का पानी काटे दे रहे थे कि यहाँ का आदमी प्यासा मर जाए, लेकिन हम पानी काटेंगे, पाकिस्तान का बदला लेने में जुट गया था वो। तो इनके हित बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो जैसे आपने केजरीवाल को देखा होगा, और वही सिख शराबी अभी चुप है, क्योंकि उस समय पानी सिंधु जल का रोका जा रहा था तो पाकिस्तान के सपोर्ट में ये यहाँ गुंडई कर रहा था, लेकिन अब चुप है, अब नहीं बोल रहा है, अब चुप है। तो वो असल में इनको माल मिलता है क्षेत्रीय दलों से ही। क्षेत्रीय दल इनको लुटाते हैं। जैसे केजरीवाल ने अपने दिल्ली का खजाना खोल दिया था न्यूज चैनलों पे, तो सुबह से लेकर शाम तक ये केजरीवाल के चरण धो धो के पिया करते थे। अब वो चला गया, गायब हो गया, गायब है। पंजाब बड़ी सीमित मात्रा में दे पा रहा, तो अब उसी हिसाब से थोड़ा उसका कम कर दिया। लेकिन उसको हर डिबेट में बुला के बैठाते जरूर है केजरीवाल की पार्टी का आदमी आकर हर डिबेट में बैठता है। कोई इनसे पूछे मनीष जी कि बीजू जनता दल का क्यों नहीं बैठता है, बीजू जनता दल का विधायक क्यों नहीं आके बैठता, बीजू जनता दल का नेता आके क्यों नहीं बैठता। उस आदमी ने 25 साल एक छत्र राज किया है उड़ीसा के ऊपर, और आज भी उसके पास दिल्ली और पंजाब मिला लीजिए, आम आदमी पार्टी से ज्यादा विधायक हैं इनके नवीन पटनायक के। आज भी उनके पास पंजाब और दिल्ली से ज्यादा उसके सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के अंदर और चाहे लोकसभा के अंदर। लेकिन मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, आपको महीनों हो गए होंगे आपने किसी बीजू जनता दल के नेता का चेहरा नहीं देखा होगा। और हर डिबेट में, चाहे वो क्रिकेट पे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स पे हो, या किसी मुद्दे पे हो, उसमें आम आदमी पार्टी का एक आके बैठता है प्रवक्ता और बार बार गाली बका करता है। वो अपने हिसाब से कोसा करता है। क्यों बैठता है आके, किस हैसियत से बुला के बैठाते हो उसको? अगर तुम उसको नेता की हैसियत से बुला के बैठा रहे हो, तो उससे बड़े नेता, उससे बड़े दल इस देश के अंदर बहुत से हैं। और बताओ मनीष जी,
आज वो पार्टी की बड़ी बुरी दशा है, नहीं है उसके पास उतने सांसद या विधायक, लेकिन पार्टी की बात करिए तो मायावती आज भी केजरीवाल से बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। मायावती का कम से कम 7-8 प्रदेशों में आज भी एक अस्तित्व है, वो एक समय का फेर है। तो आपने बसपा का नेता कभी नहीं देखा होगा कोई बैठा हो, वो हमेशा आम आदमी पार्टी। तो ये क्षेत्रीय दलों से इनको रकम मिलती है, बड़ी मोटी रकम मिलती है, और ये और ये कितना ज्यादा गिर जाते हैं उसके ऊपर कि आप समझिए इतनी बड़ी टिप्पणी, इतने बड़े देश के खतरे के प्रति सुप्रीम कोर्ट आगाह कर रहा है, और इन सब ने चुप्पी साध ली, इनको कोई मतलब नहीं है। ये है आज आज का, जरा समझिए। और नहीं, एक बात और इस इनके इस रवैये से कुछ राज्य के लोग अपने आप को कटा हुआ पाते हैं कि हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल टेलीविजन चैनल में हमारा वजूद ही नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश आपने अच्छा उठाया, इतना बड़ा प्रदेश है उड़ीसा, आप प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। आप अक्सर इग्नोर करते हैं कर्नाटक को, तमिलनाडु। तो ये जो खेल है, ये षड्यंत्र है इनका, एक तरह से प्रवोक करना है। सुप्रीम कोर्ट ने चोट वहीं मारी है। और जो बात हम कह रहे थे कि देखिए अभी तो ज्वलंत मुद्दा था सर राज ठाकरे की गुंडई का। मैं वहीं आ रहा था कि आप इतना बड़ा आज की तारीख में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे वाला जो मुंबई के अंदर चल रहा है, लेकिन इन्होंने सब पे पर्दा डाल दिया। ये इनको मजा आती गुंडई दिखाने में कि ये मार दिया, उसको मार दिया, उसने ये कह दिया, और नीतीश राणे ने कह दिया, इससे क्या फर्क पड़ा। ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये इन लोगों को जलील कर रही है। ये जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, इनके मुंह पे काली पोत रही है वो टिप्पणी। बहुत बिल्कुल बिना बेलाग उसके किया, बिना किसी लाग लपेट के दो टुकड़े बात की है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों के चेहरे पे कालिख पोत रही है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। लेकिन उस पर जो है, हमारे यहाँ क्योंकि मीडिया शांत है, मगर आप लोग शांत मत होइए, इसका प्रचार करिए, इसको बताइए लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े खतरे की तरफ आगाह किया है देश को, और इस देश में जो चौथा खंबा कहा जाता है लोकतंत्र का, वो भी इस पे गांजा पिए कंबल ओढ़ के सो रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, वो उस पर पर्दा डालने में जुटा हुआ है बहुत बेशर्मी के साथ। तो सोच लीजिए हम कितने खतरनाक स्थितियों में रह रहे हैं। यहाँ पे हर आदमी पैसे बिका हुआ है, हर आदमी पैसे में बिका हुआ है। ये है यहाँ का सच। और बिल्कुल यदि इतनी बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सिर्फ जाति आधारित चीज पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीयवाद पर टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने भाषावाद पर टिप्पणी की है। ये जातिवाद पूरा जातिवाद को बोला है, जातिवाद को क्योंकि बोला सर है। क्या इसका एजेंडा है कि चूंकि राहुल गांधी का एजेंडा है कि भारत को भाषा में तोड़ दिया जाए। याद है ना आपको कि जब 2024 के चुनाव से पहले नैरेटिव चला दिया था कि भाई उत्तर और दक्षिण अलग हैं, दक्षिण के लोग ज्यादा समझदार होते हैं, उत्तर के लोग बेवकूफ होते हैं। जब वो अमेठी चुनाव 2019 में हार गया था, तो क्या इसलिए टेलीविजन चैनलों को कि राहुल गांधी का एजेंडा जो है कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि भाषा में टूट जाए देश। उसने कहा कि देश, भारत तो एक देश है ही नहीं। अभी विदेश में जाके कहा भारत एक देश ही नहीं है, वो तो भाषा और राज्यों के आधार पर टूटा हुआ है वो। अब बताता हूँ मनीष जी, क्योंकि पैसा सोरोस का आ रहा है, तो राहुल गांधी क्षेत्रवाद से ज्यादा वो जातिवाद का तो वो पूरा गठरी अपने सर पे लेके घूम रहा है। जहां जाता है वहां जातिवाद की बात करता है, और जात जात के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात करता है। तो उसके एजेंडे को चोट पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी से, और इसलिए यहाँ का पूरा मीडिया बेशर्मी के साथ उसने उसको पर्दा कंबल डाल दिया उसके ऊपर कि इस पर बात नहीं होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सुबह से दोपहर से लेकर शाम तक कम से कम 5 पंचायत बैठाते हैं अपने अपने चैनलों पे, लेकिन इनको फुर्सत नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है मनीष जी? सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सी बातें कहता है, लेकिन ये बात जो उसने कही है, ये कितनी सही है कितनी गलत है, इसका क्या परिणाम होगा, इस पर बहस होनी चाहिए थी, नेशनल डिबेट इस पे होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगी। इस पे बिल्कुल सब, और दुनिया भर की आपको कहानी सुनाते रहेंगे, फलाना ढिमाका, ये वो ये वो कौन सा मनीष जी जो अभी जिसने अपने आदमी को मार डाला था, वो कौन रघुवंशी थी इंदौर की, उस पर 5-5 दिन लगे रहे, उस पर 5-5 दिन लगे रहे। जबकि एक घर का एक मामला था, एक घर का सामान्य मामला था, निजी एक एक हिंसा थी। एक दो तीन घरों का मिला के वो अपराध था, उसका ना देश से मतलब था ना समाज से मतलब था। उसको लेकर 5 दिन तक कैसा बौराए रहे, मेघालय तक इन्होंने दौड़ा दिया अपने रिपोर्टरों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा मुद्दा दिया था, लेकिन इन्होंने उसको पानी फेर दिया, इस पे इन्होंने पानी फेर दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जातिवाद का मुद्दा बदल चलाते घूम रहा है। राहुल गांधी इस देश में जातिवाद की आग लगाते घूम रहा, तो उस पर पानी पड़ जाएगा। ये जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, अगर पूरे देश को बता देंगे तो उस पर पानी पड़ जाएगा। तो ये वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने यदि इतनी गंभीर बात की है, उन सब चीज़ों में सिब्बल के एजेंडों से हट करके इतनी गंभीर यदि बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका जिसकी गंभीरता से पूरे राष्ट्र का मतलब है, भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर जो ये चोट है, मुझे लगता है कि इसलिए सन्नाटे में है ये सोरस के एजेंडाबाज गैंग। और जरा इन क्षेत्रीय दलों का एक और आपको बताऊं कि जो ओवैसी के खिलाफ जो याचिका दायर हुई थी कि इसके दल की मान्यता रद्द कर दी जाए, तो उस पर भी बड़ी सार गर्भित टिप्पणी है मनीष जी सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे कि ये जो दल है हमारे सामने, ओवैसी हो चाहे उसका भाई हो या उसके जो और दलों के जो नेता हैं, ये आपसे मंचों पर आकर दुनिया भर की बातें करते हैं ऊटपटांग की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सारे दल बोलते हैं। तो जब उसके सारे कागज पत्तर चेक किए, उसका रजिस्ट्रेशन चेक किया, उसकी जो पार्टी के बाइलाज हैं उसको चेक किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें एक भी आपत्तिजनक बात उसने नहीं कही थी। उसने एक भी देश विरोधी बात नहीं है, उसमें कोई भी समाज विरोधी बात नहीं है। इसलिए उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो ये खेल ये खेलते हैं कि अपने जब जहाँ इनका कानून से सामना है, वहाँ ये बिल्कुल सीधे रहते, एकदम ठीक अपना इन्होंने घोषणा पत्र जारी बाइलाज जो है उसके अदालत के अंदर दिखाए, मगर बाहर ओवैसी कैसी भाषा बोलता है सब जानते हैं। तो ये वही चरित्र इन सारे क्षेत्रीय दलों का है। ये बाहर आकर क्या बोलते हैं और अंदर क्या करते हैं, ये कैसा दोहरा चरित्र है इनका, ये समझने वाला है। आज जब उसकी याचिका रद्द की गई कि AMIM की रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा।